हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 नमस्कारं करोमि गीतां श्रीविष्णवे नमः। सर्वोपचारार्थं समर्पयामि। तुलसीं हेमरूपाञ्च समर्पयामि। ओषधीः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। वृन्दादेव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य स्थापितधूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपं परिकल्पयामि। अग्रे स्थापितनैवेद्यं प्राणदा अपानदाभ्यानदा मोक्षोदा परिमोदाः पावको समभ्यगो शिवो भव। समर्पयामि। हस्तमुखं प्रक्षालनं समर्पयामि। करोपर्दनार्थे सपुष्पचन्दनं समर्पयामि। क्रीडापूजिफलताम्बूलं समर्पयामि। शान्तिं प्रयच्छ मे। अक्षतपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। आचार्यपूजनम् ॐ जदावद्भन्दाक्षायणा हिरण्यपुत्रे राजन्यः शूर इकव्यो दिव्याधीमः रतो जायतां वेदेनुगोढान्वानाशो सभिः पुरन्द्रियो भाजनोरथिष्ठाः सवेयो जुवस्य यजमानसभिरो जायतान्निकामे निकामेन आवजन्यो परकतुपरमत्यो न ओकरय। मंगल आरती सब संतन की भाव भक्तिमय करुणागण की। भाव भक्तिमय करुणागण की। मंगल आरती सब संतन की। मंगल आरती संतन की। वेद धर्म सारामृत सिंचक। वेद धर्म सारामृत सिंचक।
कीचक जगदीश्वर भावामृत वितरक जगदीश्वर भावामृत वितरक आश्रित जन भव सागर तारक आश्रित जन भव सागर तारक भगति ज्ञान वैराग्य खान की भगति ज्ञान वैराग्य खान की मंगल आरती सब संतन की मंगल आरती सब संतन की परम तपस्वी विषय विरागी परम तपस्वी विषय विरागी हरि चरणन के अति अनुरागी हरि चरणन के अति अनुरागी गुरु सेवारत सब सुख त्यागी गुरु सेवारत सब सुख त्यागी कल्मष हर शीतल चंदन की कल्मष हर शीतल चंदन की मंगल आरती सब संतन की मंगल आरती सब संतन की सबके प्रिय सबके हितकारी सबके प्रिय सबके हितकारी सहनशील सेवा व्रतधारी सहनशील सेवा व्रतधारी मंगल करण अमंगल हारी मंगल करण मंगल हारी समता ममता मय वसंत की समता ममता मय वसंत की मंगल आरती सब संतन की मंगल आरती सब संतन की निर्गुण सगुण नाम रस खानी निर्गुण सगुण नाम रस खानी भावोन्मत्त प्रेम रसदानी भावोन्मत्त प्रेम रसदानी प्रभु के अति प्रिय दास अमानी प्रभु के अति प्रिय दास अमानी गंगा सम पावन जीवन की गंगा सम पावन जीवन की मंगल आरती सब संतन की मंगल आरती सब संतन की कथा कीर्तनानंद विहारी कथा कीर्तनानंद विहारी शांत भक्ति रस नरतनुधारी शांत भक्ति रस नरतनुधारी विश्व सकल हरि रूप निहारी विश्व सकल हरि रूप निहारी सर्व शुभंकर भगवन्मय की सर्व शुभंकर भवन्मय की मंगल आरती सब संतन की मंगल आरती सब संतन की भाव भक्तिमय करुणा घन की भाव भक्तिमय करुणा गण की मंगल आरती सब संत
संतन की मंगल आरती सब संतन की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाव्यै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान की वेदव्यास भगवान की राधाकांत भगवान की ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशनलिङ्गम् दुःखविनाशनलिङ्गौ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गौ कनकमहामणिभूषितलिङ्गम्
शोभितलिङ्गम् परिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षकुयज्ञविनाशनलिङ्गम् दक्षकुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव चलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिशोभितलिङ्गम् अष्टदलोपरि शोभितलिङ्गम् अष्टदलोपरिशोभितलिङ्गम् अष्टदलोपरि शोभितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरतरु पुष्प सदार्चितलिङ्गम् सुरतरु पुष्प सदा चितलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गम् परात् परं परमा
परमात्मकलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की, वृंदावन विहारी लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब संतन की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्।
माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उताहो एकमुख्यता। भवतो दारुतस्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याविषेन्मनः। आनंदकंद परमात्मा तथा भगवती गंगा मैया की हम सब लोगों पर अत्यंत बड़ी कृपा है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः हम गंगा जी के तट पर बैठ करके दिव्य कथा का रसपान करना आरंभ कर रहे हैं। पहले मैंने 1 वर्ष कहा, फिर मैंने 2 वर्ष कह लिए। दोनों बातें अपने स्थान में ठीक है, क्योंकि वैसे 2 वर्ष पहले हम लोग यहां पर एकत्रित थे, लेकिन जब गंगा जी के तट की बात आ गई तो हम पिछले वर्ष जब श्री क्षेत्र देवगढ़ में थे तो भी गंगा जी के ही तट पर थे। देवगढ़ में भगवती प्रवराए हैं और प्रवरा जी गंगा जी से कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। हम प्रवरा का ही पानी पिए बचपन से। और प्रचलित बात वहां पर यह है, गंगा स्नान और प्रवरा पान। स्नान गंगा जी में करना, लेकिन पानी तो प्रवरा जी का पीना। अब प्रवरा जी के पानी की और बातें मैं बतलाना नहीं चाहता यहां पर, लेकिन ध्यान रखना वो तो अमृतवाहिनी है। भगवान मोहिनी राज के द्वारा जब अमृत का वितरण हुआ तो वहां पर जो बूंदे गिरी उससे प्रवरा जी बनी, वो प्रवरा जी में गिरी। यह तो पौराणिक घटना, लेकिन इस सहस्राब्दी की सबसे बड़ी घटना यह है कि भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञानेश्वरी के अमृत का प्रवाह भी बहा तो वह प्रवरा जी के तट पर ही बहा, और वो कोई गंगा जी से कम नहीं हुई। श्री क्षेत्र देवगढ़ में अत्यंत आनंद लेकर के हम दक्षिण से पुनः उत्तर की ओर लौट आए। जहां भी बैठे भगवान का नाम, जहां भी बैठे भगवान का ध्यान, जहां भी बैठे भगवान का गुणगान, यह हमारा जीवन बन जाए।
बड़ी विशेष बात हम लोगों के लिए यह है कि इस वर्ष किसी एक ग्रंथ को आधार बना करके हम लोगों को अपना चिंतन मनन सत्संग नहीं करना है। ऐसा सोचा गया कि जैसे पुराने जमाने में हमारे पूर्वज भक्तमाल की कथा का श्रवण करते थे, अभी भी करते हैं, उसी प्रकार संतों की कथा का श्रवण हम लोगों के द्वारा किया जाए। लेकिन भैया बात ऐसी है, उसका भी आरंभ तो भागवत जी में से होना चाहिए। हमारे जीवन का परम प्रमाण श्रीमद् भागवत है और इसलिए भागवत जी में से जहां पर भगवान संत कथा का आरंभ करते हैं वहां से हम थोड़ा सा आरंभ करेंगे। दुनिया भर के सारे कितने भी ग्रंथ पढ़ने के पश्चात भी ध्यान रखना, सभी ग्रंथों का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व होने पर भी ध्यान रखना, आखिर मानव जीवन के साधन पक्ष को लेकर के जब विचार किया जाता है तो श्रीमद् भागवत जी जैसा संसार में कुछ भी नहीं है। और श्रीमद् भागवत में प्रभु ने अपना सर्वस्व खोल करके प्रदान किया है। वह अपने प्रिय सखा उद्धव जी को किया है। एकादश स्कंद में भगवान द्वारिकाधीश के साथ उद्धव जी का सुंदर संवाद हुआ और इस संवाद ने हम लोगों को वह धन दे दिया जो धन, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता से भी कुछ बढ़ करके ही है। भगवद गीता का अपना अद्वितीय स्थान है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके भगवद गीता का उपदेश किया। वो कुरुक्षेत्र के समरांगण की बात थी, लेकिन निजधाम गमन से पूर्व प्रभु ने स्वयं उद्धव जी के सामने अपना सारा हृदय खोल करके रख दिया। गीता से कोई ऊंचा ज्ञान होता है ऐसा तो कहना ही ठीक नहीं, लेकिन भगवत गीता में जो बातें केवल अनेक स्थान पर संकेत से ही बतला दी गई, उन बातों का सही सही विवरण हम लोगों को यदि प्राप्त होता है तो वह भगवान के द्वारा जो उपदेश उद्धव जी को किया गया उसमें होता है। और इस कारण यह उपदेश थोड़ा विस्तृत भी है, लेकिन यह अमर उपदेश है, हम सभी का परम कल्याण करने वाला है। उस उपदेश के अंतर्गत भगवान ने उद्धव जी के समक्ष अनेक साधन पक्ष रखे। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की महत्ता है, कर्म की महत्ता है, योग की महत्ता है, ध्यान की महत्ता है, भक्ति की महत्ता है, सत्संग की महत्ता है। इन सब साधनों के अंतर्गत अनेक नियमों के पालन की महत्ता है। यह सब कुछ महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जब यह भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी चाहिए, ऐसा जब कहा जाता है ना, तो श्रवण करने वाला थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है कि भाई मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। यदि मेरे पास समय थोड़ा सा है और मुझे अपना कल्याण तो करना ही है, तो मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यही आदमी सोचेगा। यदि आपके पास
आप पहली बार दिल्ली आए हैं और आपको कुछ देखना है और 2 ही दिन आपके पास है, तो आप यही सोचेंगे ना, चाहे दिल्ली हो चाहे और कहीं भी हो, भाई 2 दिनों के अंतर्गत मैं इतना इतना ही कर सकता हूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, पहली 3-4 बातें बतला दो, बाकी फिर कुछ देखूं चाहे न देखूं। लेकिन जो सबसे पहले देखने जैसा है वो मुझसे रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए, आई मस्ट नॉट मिस इट, ऐसा कोई भी सोचेगा। आपके पास पढ़ने के 10 पुस्तक हो और समय बड़ा अल्प है, तो आप तो यही सोचेंगे कि भाई इसमें से सबसे बढ़िया कौन सी पुस्तक है, मेरे पास समय तो उतना ही है, तो मैं किसे पढ़ लूं। मानव जीवन में समय अल्प होने के कारण और अल्प जीवन में भी बहुत सारे विघ्न होने के कारण, अनेक अड़चनें खड़ी होने के कारण अवश्य ही मनुष्य ये सोचेगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो मैं पहले जान लूं। ठीक हमारे प्रतिनिधि बनकर के उद्धव जी ने यही प्रश्न भगवान से पूछा। प्रश्न उद्धव जी के लिए कम है, क्योंकि उद्धव जी इतने श्रेष्ठ है, उद्धव जी की श्रेष्ठता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान कहते हैं कि उद्धव मैं इस देह से जितना प्रेम करता हूं उससे भी अधिक प्रेम तुमसे करता हूं, यथा भगवान, तो उद्धव जी की महत्ता तो अपार है। और ये उद्धव जी आरंभ के काल में ही जिनका वर्णन यह किया गया कि वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। यह उद्धव जी का वर्णन है आरंभ के काल का। और अब तो जीवन का अंतिम पर्व है। बढ़ती आयु के साथ मनुष्य की परिपक्वता बढ़ती जाती है। जिसकी पक्वता नहीं बढ़ी और केवल आयु ही बढ़ती गई, वो मनुष्य कहलाने के लिए पात्र नहीं है। आरंभ में मनुष्य भूले कर दें, बात समझ में आती है। आरंभ में मनुष्य कुछ अपरिपक्व दिखे, बात समझ में आ सकती है। अरे वृद्ध हो गए, अब तो अंतिम पर्व चल रहा होगा जीवन का, तो ऐसी स्थिति में तो मनुष्य से अपेक्षा होती है कि वो पूर्ण परिपक्व हो जाए। तो जो उद्धव जी महाराज युवावस्था में इतने पूर्ण थे, वे इस अवस्था में तो भगवान ये कह दे कि उद्धव मैं मुझसे नहीं प्रेम करता जितना प्रेम तुमसे करता हूं, इसका बहुत बड़ा गंभीर और सुंदर उदात्त अर्थ है। और जब वे उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण ये बताओ इन सारे साधनों में प्रधान साधन कौन सा है, तो बात सत्य तो यही है कि वो उनके अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो हम लोगों की आफत को जान करके पूछ रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। श्रेयस का अर्थ है कल्याण, मनुष्य के जीवन का परम कल्याण हो जाए, जो प्राप्त करने के लिए उसने यह शरीर पाया है, उसका यह शरीर पाना सार्थक हो जाए। अपने घर से निकले, हरिद्वार आए, गंगा स्नान करने के लिए आए थे, और हरिद्वार आकर के ऐसे चक्करों में फंस गए कि बिना गंगा स्नान किए ही लौट गए, तो काय को हरिद्वार आए? ऐसा होगा ना। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अरे ये ईश्वर के भजन के लिए प्राप्त हुआ, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ। बाकी दुनिया भर का अंट संट सब कुछ कर लिया,
और यही बात छूट गई तो इस देह को प्राप्त करने का उपयोग क्या हुआ? मानव जीवन का परम कल्याण केवल भगवत प्राप्ति में है, भगवत प्रेम की प्राप्ति में है। अब यह प्राप्त करने के लिए जो उपाय आपने बतलाए, मुझे ये बताओ, ये सारे उपाय समान स्तर के हैं कि इनमें कोई प्रधान है, कोई गौण है? उनमें कोई गौण मुख्यता है? मैं जानना चाहता हूं। और ये जानना इसलिए होता है कि यदि सब समान हो गए तब तो कठिन बात है। कुछ गौण हो गए और एक प्रधान होगा, तो जो प्रधान है उसको मैं पहले प्राप्त करूं। यत्सारभूतम तदुपासितव्यं। बुद्धिमान लोगों का यही काम होता है, बुद्धिमान लोगों के जीवन की शैली ये होती है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया और मंदिर इतना सुंदर लगा, अरे ये खंबा कैसे बना और वो चौखट कैसे बनी, और वो सब देखता देखता इतने में क्या हुआ, पट बंद हो गए भगवान के। अरे खंभा भी देखो, कला भी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन पहले प्रधान देवता का दर्शन करो। दर्शन की प्रधानता है। मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उसकी प्रधानता है, वो तो छूट गया। और सारा जीवन किसमें गया? इसका बिल चुकाओ, उसको फोन करो, उसका चेक काटो, उसको पत्र लिखो, उसकी शिकायत करो, उस बच्चे के एडमिशन के लिए प्रयास करो, बेटी के लिए बेटा ढूंढो और बेटे के लिए पोता ढूंढो। यही सब, ये सब बुरा थोड़ी है। भगवान ने जो संसार हमें दिया, धर्म के अंतर्गत ये सारे कर्तव्य भी आते हैं, लेकिन ये प्रधान नहीं है। ये हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, और न आपके करने से होना है और न आपके न करने से रुकना है। ये तो जो होना है वो होना है। हमारा मुख्य काम, मुख्य देवासी पहावे, पहले प्रधान बात यह है। तो जो प्रधान है वो पहले कर लिया जाए। तो कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे कृपा करके बतलाइएगा। भगवान कहते हैं, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखंड मतयो परे मन्माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कहते हैं, उद्धव, मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। उसके स्वभाव में सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। कभी सत्व का आधिक्य होता है, कभी तमोगुण का आधिक्य होता है, कभी रजोगुण का आधिक्य होता है। और इसलिए कोई किसी बात के पीछे पड़ जाता है, कोई किसी बात को महत्व देता है। कौन कौन सी बातें हैं ये जिनको महत्व देता है मनुष्य? धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। कुछ लोग बस धर्म, जो वेदों में कहा है
उसके अनुसार अपना जीवन यापन होना चाहिए। इसी बात को लेकर के उन वेदों के शब्दों का चर्वण करते हुए शास्त्रों का आचरण अपने जीवन का प्रधान आलंबन बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया मनुष्य का शरीर मिला है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बचना क्या है? कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी नाम बचता है। इसलिए मरने से पहले ऐसा कुछ कर लिया जाए जिसके कारण मृत्यु के पश्चात भी अनेक दिनों तक लोग हमें याद करते रहे। यशस चांदनी। कुछ लोग मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे, रामदास स्वामी महाराज कहते हैं मरावे पर, असं मरावे काही सांगायला लागत नाही बरं का, मरावंच लागतं, लेकिन कीर्ति रूपे उरावे। शरीर भले ही न रहे लेकिन लोग हमें याद करते रहे, ऐसा कोई काम किया जाए। कुछ लोग धर्म की प्रधानता को ध्यान में रखकर के जीवन जीते हैं। कुछ लोग सत्कीर्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अनेक महान कार्य करते रहते हैं। फिर कहते हैं कुछ लोग इसी मत के हो जाते कि भैया पता नहीं पीछे कुछ बचता है कि नहीं और आत्मा भी है कि नहीं, पता नहीं, इसलिए जो मौज अभी करनी है वो कर लो। भगवान के विरोधक होते ऐसी बात नहीं, असल देव, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है ना, तो अभी जो सुख प्राप्त करना है उसकी ओर ध्यान दे दो। कुछ लोग काम को, कामनाओं को महत्व देकर के उसे ही प्रधान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपना जीवन नैतिक होना चाहिए। कुछ सत्य की महत्ता गाते हैं, कुछ दमन की महत्ता गाते हैं, कुछ शम की महत्ता गाते हैं। तो कुछ लोग केचित यज्ञोदानम, कुछ लोगों को यज्ञ में ही पुरुषार्थ दिखता है। कोई इतना भूखा रहते हैं, तपस्या करते हैं। एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का तप करते हैं, काया क्लेश सहन करते हैं। केचित यज्ञ तपो दानम, कोई दान की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, दान करते रहते हैं। कोई अनेक व्रतों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। ये सारी बातें बुरी नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में यही सब करना चाहिए। यह सब करने से ही उसके जीवन में क्रमशः क्यों न हो उन्नयन होते रहता है, वो आगे आगे बढ़ता है, ऊंचा ऊंचा उठता है। ये छोड़ना नहीं। ये जो वर्णन चला है ये श्रेयस्कर बातों का वर्णन है। ये जीवन में किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी अंश में कल्याण करने वाली ही चीजें हैं। भगवान यहां पर उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल अलग अलग प्रवृत्तियां दिखा रहे हैं। इन अलग अलग प्रवृत्तियों के रहते हुए और इनके अच्छे होने पर भी उद्धव एक बात ध्यान में रखना, आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिता। एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है उद्धव, इन सभी के सभी उपक्रमों से, इन सभी के सभी साधनों से प्राप्त होने वाला कोई भी फल स्थायी नहीं है। फल तो मिलेगा, मिलेगा भी, आपको मोह में थोड़ा आह्लाद भी देगा, और बाद में जब वो नष्ट होगा तो बिना रुलाए भी नहीं रहेगा। दुखोदर का इन सब का अंत किसी न किसी प्रकार से दुख में हो जाता है।
उद्धव, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या जीव के कल्याण करने की सारी बातें जो मैंने बतलाई वो समान है कि उनमें गौण मुख्य कुछ है? सबसे प्रधान बात कौन सी है? तो सुनो, भगवान कहते हैं, मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतस्याद् विषयात्मना। मानव जीवन को प्राप्त करके सबसे प्रधान बात यह है उद्धव, मयि अर्पितात्मनः, मनुष्य मेरे साथ तद्रूप हो जाए, वह मुझ में परमात्मा में तल्लीन हो जाए। भगवान के साथ तन्मयता, प्रभु के साथ तद्रूपता, यह मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने यहां पर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है अभी, इसको ध्यान में रखना। भगवान तन्मयता का शब्द प्रयोग करते हैं। उसके प्राण, उसका मन प्रभु के साथ तन्मय हो जाए। हम लोग भक्ति करते नहीं, ऐसी बात, भक्ति शब्द का प्रयोग करते ही बात हमारे लिए सुविधा की हो जाती है। वो इसलिए सुविधा की होती है कि हम लोग भक्ति करते हैं ऐसा हम लोगों को तो लगता ही है, भक्ति शब्द का प्रयोग भी बहुत करते हैं। यहां पर भगवान ने वह प्रयोग नहीं किया। अच्छा, भक्ति शब्द का ऐसा प्रयोग जो हम लोग करते हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? और भगवत गीता में भगवान ने इसको भक्ति कहा है। तो ये भक्ति तो है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ जाता हूं, पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा हूं, मेरी कन्या का विवाह अच्छे स्थान पर हो जाए, इसके लिए मैं किसी देवी के अथवा किसी दत्तादि भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं, कुछ अनुष्ठान करता हूं, जप तप करता हूं, तो भक्ति तो है। लेकिन इस भक्ति में भगवान से तन्मयता नहीं, ध्यान रखना। यहां भगवान साधन बने हैं, तन्मयता हमारी साध्य से है। हम कोई भोग्य पदार्थ चाहते हैं, उसके लिए हमने भगवान को साधन बनाया। इसलिए मुख्य तन्मयता हमारे मन में प्रधानता किसकी है? वो जो पदार्थ हम चाहते हैं उसकी प्रधानता है, भगवान की नहीं। इसलिए जब वह साधन भी हम कर रहे हैं, उस साधन के करते समय भी बार बार वह पदार्थ अपने मन में आते रहता है। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। अब ध्यान में देवी आती है कि परमम सुख आता है कि रूप आता है कि यश? बोलो। उपासना तो देवी की है, तन्मयता भोगों के साथ है। इसलिए भगवान ने यहां पर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। भक्ति के हृदय में जो शब्द है उसका प्रयोग कर लिया। भक्ति के हृदय में क्या है? सारी भक्ति का हृदय कहां पर है? मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान कहते तुम्हारा मन मुझ में लग जाए, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लग जाए। मच्चित्ता मदगत प्राणा, यह भक्ति का हृदय है। भक्ति का हृदय कहां है?
भगवान इन्हीं उद्धव जी के पास पीछे कभी गोपियों का वर्णन किए थे। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता। ता मन मनस्का मत प्राणा। उद्धव, उन गोपियों के पूरे मन में दिन रात केवल मैं बसा, उनके प्राण केवल मेरे लिए व्याकुल होते हैं। ऐसे व्याकुल हो जाते उद्धव, उनको अपने शरीर और दैनंदिन व्यवहारों का भी स्मरण नहीं रहता। मदर्थे त्यक्त दैहिका। यह तन्मयता, यह तद्रूपता, यह तल्लीनता यह प्रभु के साथ पूरी तरह एकाकारिता, यह भक्ति का हृदय है। और यह सकाम कर्म करने वालों में कभी नहीं आता, क्योंकि उसके मन में कामना जगती है, और फिर कामना भी पूरी हुई कि नहीं है देखने की वृत्ति भी जगती है। तो नाम तो ले रहा है भगवान का, उसके भीतर बैठी है कामना। और इस प्रकार की कामना यह भक्ति की कमी है। भक्तों के अग्रणी प्रहलाद जी ने अपने सखाओं के सामने जो वर्णन किया, वह वाक्य श्रीमद् भागवत का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जब इन दैत्य बालकों ने कहा, उद्धव भैया, भगवान के बारे में आप बोलते हैं, हम भी उस प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं रे, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा जन्म भी ऐसे दैत्य कुल में हुआ, तो क्या भगवान हमें अपनाएंगे? इसका उत्तर देते समय प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, सुनो, अरे मेरे प्रभु को और कुछ चाहिए ही नहीं। वे केवल एकमात्र विशुद्ध चित्त का प्रेम चाहते हैं। मन में किसी प्रकार की कामना न हो, इस प्रकार का प्रेम जिसके अंतःकरण में जागृत होता है, भगवान केवल उसी को ध्यान में लेते हैं। हरिरन्यद्विडंबनम, बाकी सारी बातें तो बाहर का दिखावा है। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडंबनम। प्रहलाद जी ने भी भक्ति शब्द का प्रयोग करते समय एक विशेषण लगा दिया भक्ति को, अमलया भक्त्या, जिस भक्ति में मलिनता नहीं है। हमारी भक्ति भक्ति है, उसको भी भगवान बुरा नहीं कहते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन वह परम पुरुषार्थ नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं अमलया भक्त्या, और भक्ति की मलिनता क्या है? कामना, यही भक्ति की मलिनता है। आगे चल करके जिन महात्माओं के जीवन हम देखना चाहते हैं, ध्यान रखना, उनमें से एक के तो भी जीवन में आप कभी खोज करके दिखाना कि उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, कुछ कामना की। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडंब
अमलया भक्त्या, कामना रहित विशुद्ध प्रेम, कामना रहित विशुद्ध प्रेम। अब वास्तव में विशुद्ध प्रेम शब्द का अर्थ ही कामना रहित ऐसा है, लेकिन हम लोगों के ध्यान में आता नहीं है। कूट कूट करके सकामता हमारे भीतर भरी हुई होती है, और फिर भी हम भक्तों के अग्रणी। भगवान इसलिए यहां पर कहते हैं, उद्धव चित्त को केवल मेरा आवेश रह जाए। मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, मयात्मना सुखं यद्दत् कुतः स्यात् विषयात्मना। वो तो जिनका मन, जिनके प्राण, जिनकी बुद्धि केवल मुझ में लग गई, उद्धव ये मनुष्य के जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च स्थिति है, सबसे ऊंची अवस्था ये है। कितनी ऊंची है? भगवान भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान भक्ति में तल्लीन संतों का वर्णन कर रहे हैं। और उस समय क्या बोलते हैं? निरपेक्षस्य दान्तस्य अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया दिशा। जिनको केवल मैं चाहिए। देखो, घर बार छोड़कर के यहां पर आकर के हम बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन सारे सूत्रों के साथ अपने जीवन को जरा जोड़ जोड़ करके जांचते रहे कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। एकदम आगे पहुंचने की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जान लेने की तो आवश्यकता है। आपको सकाम कर्म करने हो तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, उल्टे गृहस्थ आश्रम में उसकी आवश्यकता होगी। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट स्टेट। सर्वोच्च बात क्या है, इसको भी जाने तो सही। भगवान कहते हैं अकिंचनस्य दान्तस्य। अच्छा, बड़ी एक विशेष बात क्या होती है, मनुष्य बहुत चतुर है। वो क्या कहता है, मेरी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी ना, फिर मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। वाह, ये व्यापारियों की भाषा हो गई, ये नेताओं की भाषा हो गई। मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा, ये सब कुछ ठीक ठाक होने की उसकी कल्पना भी रोज बदलती जाती है। जिन संतों के जीवन हम देखने जा रहे हैं, ध्यान रखना, उनका वर्णन भगवान यहां पहले कर रहे हैं। अकिंचनस्य, इनके पास कुछ नहीं होने पर भी अकिंचन, अरे सब कुछ मेरे पास है। ऐसी अवस्था में अब मैं निष्काम हो जाऊं, ये पॉलिसी रखना एक बात है, और कुछ भी नहीं है तब भी मुझे कुछ चाहिए, इस प्रकार की भावना रखना ही गलत है। ऐसे जिसके मन की उर्मी है, न मिलो खावया, न मिलो खावया, न वाढ़ो संतान, परिह नारायण कृपा करो। न मिलो खावया, न वाढ़ो संतान, परिह नारायण कृपा करो। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
मुझे तो मेरे ठाकुर चाहिए। ठाकुर हमारे रमण विहारी, ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के, हम रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम रमण विहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए रमण विहारी के। 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 ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम रमण विहारी के। हम है रमण विहारी के। हम रमण विहारी के। हम है रमण विहारी के। हम रमण विहारी के। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका स्वयं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, जिनकी वृत्तियां कभी भी क्षुब्ध नहीं होती, जो शांत है,
जिनको देख करके ऐसा लगता है कि क्या इतना शांत भी रहा जा सकता है। आरती में शब्द आया है, देखो अचानक वो आ गया, शांत रस तरुधारी, मानो शांत रस उनके रूप में साकार हो गया। जब संत एकनाथ महाराज का जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई मनुष्य नहीं है, शांत रस ने ही मानव की आकृति धारण कर ली। इतने शांत, चिढ़ने वाले, चिल्लाने वाले, उठापटक करने वाले, रात दिन हाय हाय मची, ऐसे लोग हमें रोज ही मिलते हैं। ऐसे कोलाहल से भरे हुए इस संसार में भी एक शांत ज्योति के समान तृप्ति से जलने वाली ज्योति का नाम संत होता है, ध्यान रखना। शांतस्य समचेतसा, जिनका चित्त सारी स्थितियों में सम है, जिनके ऊपर बाहर की कोई वृत्ति का, प्रवृत्ति का कोई परिणाम ही नहीं दिखता है, जिनकी दृष्टि में किसी प्रकार की विषमता नहीं है, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, या तो सब मेरे है या कोई मेरा नहीं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। उनको जीवन का परम संतोष एक ही बात में प्राप्त होता है कि किसी तो भी अत्यंत बड़ी प्रभु की कृपा से अथवा किसी पूर्व पुण्य के उदय से अथवा भगवान के मंगल में अनुग्रह से मेरा मन भगवान में लग गया। बस मेरे भगवान मुझे याद आते हैं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। इनको सर्वत्र सुख ही सुख अनुभव होता है, इसलिए इनकी कोई जीवन के बारे में शिकायत नहीं होती। जिसके बारे में हमारी शिकायत नहीं ऐसा एक आदमी नहीं, और जिस दिन मैंने शिकायत की नहीं ऐसा कोई दिन गया नहीं। ऐसा हमारा जीवन, रोज उठापटक, रोज झंझट। देखो एक बात ध्यान रखना, कितने ही वर्षों तक आपने कितना ही सत्संग किया होगा, इस समय का सत्संग करने वाले सबसे अधिक भाग्यवान रहेंगे, क्योंकि वे केवल उन लोगों का चरित्र श्रवण करने वाले हैं जिनका चरित्र इस सारे संसार के लिए ललामभूत है। मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। आगे भगवान ने बोलते बोलते एक अद्भुत बात कह दी। किसी भी कथा के श्रवण से पहले उस कथा का महात्म्य सुनते हैं ना, संत कथा से पहले संतों का महात्म्य सुनिए, और वो भगवान के मुख से सुनिए। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस श्लोक से बढ़कर के संतों का वर्णन कभी भी कोई भी कर नहीं सकता है। भगवान कहते हैं, उद्धव सुनो,
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभि। उद्धव, ये संत वो संत होते हैं जिनके पीछे मैं स्वयं लगा रहता हूं, मैं जिनके पीछे पीछे चलता हूं रे। संत भगवान के पीछे चलते हैं, ये संतों की बात। भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, जहां वे जाएंगे वहां मैं पहुंच गया। कैसे होते वे? किस प्रकार के संतों के पीछे मैं चलता हूं? भगवान कहते हैं ये कसौटियां है। निरपेक्षम, जिसको मुझसे भी कुछ नहीं चाहिए। मुनिम शांतम, जो निरंतर अपने आप में लीन है, मनन कर रहा है। हमारे जीवन में अशांति इसलिए आती है कि हम पूरे बहिर्मुख हो गए। इसको उसको 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 सबको देखते रहते हैं, दुनिया भर का चिंतन करते हैं। संतों को इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। मुनिम मननशीलम, जो मनन करते हैं। संत है ना, अपने आप में खोए हुए होते हैं। जैसे अनेक बार उनको भान नहीं होता है बाहर का। आगे चल करके भगवान के मुख से आप वर्णन सुनेंगे, लोक बाह्या। कभी कभी लोगों को लगता है कि इसका ऐसा आचरण कैसे, ये हमारी कदर ही नहीं करता है, ये हमारी ओर देखता ही नहीं है। अब बहुत देख लिया भाई, बहुत सबकी कदर कर ली। बाहर की ओर ध्यान जाए तब तो बात दूसरी है। देखो, एक बड़ा गहरा प्रसंग है। प्रसंग आप लोगों को पता है, आपने सुना है। भगवान सुखदेव जी महाराज घर त्याग करके चले। भगवान वेदव्यास जी महाराज उनका पीछा करते रहे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अरे बेटे, हे तात, हे शुक, अत्यंत कातर होकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज उनका पीछा करते हैं। और बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। पिताजी आवाज दे रहे हैं और बेटा उनकी उपेक्षा करके निकला है, ऐसा इसका अर्थ मत करना। भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं अपने भीतर इतने आत्मलीन हैं कि पिताजी को लगता है कि मैं आवाज दे रहा हूं, ये सुन क्यों नहीं रहा है। उनको कुछ सुनाई दे तब ना। आत्मलीनता के कारण, मननशीलता के कारण
उस ब्रह्मानंद में डूबे हुए होने के कारण उनको अपने पिताजी की वाणी सुनाई दी नहीं। जानबूझ करके उपेक्षा नहीं की है, वो स्वयं में इतने लीन है, इतने डूबे हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम उद्धव जो शांत हो गया, जिसके जीवन में कहीं अशांति का लेश नहीं रहा, जिसकी दृष्टि में, जिसके जीवन में कभी किसी के साथ वैर करने की भावना का उदय ही नहीं हुआ। भगवान अपने श्रीमुख से संतों का वर्णन कर रहे हैं जो निर्वैर हो गया। लोग इसको कुछ जो मानना है मानते रहे, इसकी दृष्टि में किसी के साथ वैर करने की भावना का उदय ही नहीं हो सकता। आगे आने वाले सभी संतों के जीवन में आप ये सब बातें देखेंगे। समदर्शनम, जिनकी दृष्टि में पूर्ण समानता है, ये मेरा, ये पराया, ये भाव नहीं है। भगवान कहते हैं उद्धव निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। कब चलता हूं? जब वो मंदिर में जाने के लिए निकलते तब उनके पीछे चलता हूं ना भाई। वर्णन करते हैं नित्यम, वे जहां भी जो भी कर्म कर रहे हैं उस समय उनके पीछे मैं उपस्थित हूं। किस लिए? संरक्षण के लिए? ना 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 ना। अम्बरीश महाराज के पीछे सुदर्शन चक्र उपस्थित है और उस चक्रराज ने अम्बरीश की रक्षा की, हम लोग जानते हैं। यहां भगवान एक अलग बात बतलाते हैं, किसी के संरक्षण के लिए उसके पीछे चलने वाला इसमें क्या हो गया? जिसके पीछे चल रहा है उसको आवश्यकता है संरक्षण की। भगवान यहां पर संरक्षण के लिए नहीं चल रहे हैं। बड़ी मजे की बात भगवान कहते हैं, अरे मैं उन संतों के पीछे इसलिए चलता हूं उद्धव भैया कि जब वे चलते हैं ना, उनके चरणों से कुछ न कुछ तो धूल उड़ती है। जब वे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कुछ न कुछ तो धूली के कण उड़ते ही है। इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं और निरंतर चलने के प्रयास में रहता हूं कि उनके चरणों से उड़ी हुई धूली के कण को अपने ऊपर धारण करके मैं पवित्र हो जाऊं। ये कौन बोल रहे हैं? पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो व्यय पिता। जो मंगलमयता की पराकाष्ठा है,
पवित्र की पराकाष्ठा है। पवित्राणाम पवित्रंयो मंगलानांच मंगलम, दैवतम देवतानांच। और वे प्रभु कहते हैं मैं इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूं उद्धव कि उनके चरण कमलों से उड़ने वाली धूल को अपने ऊपर धारण करके मैं शुद्ध हो जाऊं। धूल के कण भी शुद्ध करते हैं मनुष्य को, ध्यान रखना। एक बात का आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पुराने लोगों को पता था। यदि कहीं पर कोई अपवित्र स्पर्श आपका हो गया है और स्नान करने का कोई साधन आपके पास नहीं है और स्नान करने की आवश्यकता है, समझ लो कोई महायात्रा जा रही है और किसी से आपका स्पर्श हो गया तो स्नान तो आवश्यक ही हो गया। शव यात्रा में जाने वाले लोगों में से किसी का स्पर्श हो गया तो स्नान तो आवश्यक हो गया, लेकिन कोई सुविधा नहीं है और जल्दी जल्दी आपको कहीं पहुंचना है। शास्त्रकारों ने कहा कि यदि गौवें चलती हो और उन गौवों के पीछे थोड़ा सा आप चलेंगे तो गाय के खुर से उड़ने वाली धूल यदि आपके ऊपर आ जाती है तो आपको स्नान की आवश्यकता नहीं रही। सारे मुहूर्तों में उत्तम मुहूर्त माना गया है गोरज मुहूर्त। यह गोरज मुहूर्त क्या है? यह गोरज मुहूर्त वो है, पुराने जमाने में गांव गांव में सायंकाल के समय गौवें लौटती है चर के, वन में से गौवें आती है तो बड़े समूह में गौवें जब, अच्छा गाय की भी और हम सब लोगों की भी एक बात है, जब घर से जाते हैं तो वेग कम होता है, घर पर लौटते हैं तो ज्यादा वेग से आते हैं, तो दौड़ती हुई आती है तो धूल तो उड़ती है। यदि आप कुछ समय के लिए गौओं के पीछे पीछे चले और वह गोरज आपके ऊपर आ गई, आपको स्नान की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार की गोरज जिस समय चारों ओर उड़ती है उस समय आपके द्वारा किया गया हर कर्म पुण्य कर्म हो गया, उसको दूसरा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। यह गोरज का महत्व है। भगवान यहां पर संतों की चरण रज का महत्व बतला रहे। भगवान कहते हैं पूये ये चंग्री रेणु भी, उनके चरण कमल से उड़ी हुई धूल को अपने ऊपर धारण करके मैं और भी पवित्र होना चाहता हूं। अब भगवान से अधिक पवित्र क्या हो सकता है? लेकिन सच्ची बात यह है, ध्यान रखना, भगवान से अधिक पवित्र तो कुछ होता जाता नहीं है। यह बात संत नहीं कहते हैं, संत ऐसी बात कभी कहेंगे नहीं। लेकिन भगवान की एक विशेषता है, वे जब संतों के बारे में बोलते हैं ना तो थोड़े पगला जाते हैं। यह बात थोड़ी पागलपन की बात है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला दादाजी भी जब अपने नवजात पोते के पास आता है ना तो ऐसी भाषा में बोलता है कि यदि उसी भाषा को किसी ने सुना और इंटरव्यू के लिए या मिलने के लिए आया हो तो कहेगा ये तो आदमी कुछ जानता ही नहीं है, व्याकरण भी जानता नहीं, शुद्ध बोलना ही इसको आता नहीं, इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा। अरे वो पोते से बोल रहा है, लू 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 कुछ तो ही बोलता है आदमी, उसकी कोई भाषा नहीं, भाषा के कोई व्याकरण नहीं, शब्दों का आगा पीछा नहीं। इट्स द लैंग्वेज ऑफ लव which only lovers can understand. भगवान की बात यहां पर यह है। भगवान से पवित्र क्या होता है? और यदि भगवान से पवित्र और कुछ है ऐसा आप मानेंगे ना तो इसको अति प्रसंग कहते हैं, फिर तो उसका कोई एंड ही नहीं है।
भगवान पवित्राणाम पवित्रम, मंगलानाम मंगलम, दैवतानाम देवतम। और वो प्रभु भी ये कहता है कि इन संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए चलता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़े और उससे मैं अधिक पवित्र हो जाऊं। तो ये भगवान की केवल प्रेम की भाषा है, ध्यान रखना। भगवान संतों की महिमा हमारे मन में दृढ़ करने के लिए इन बातों को बतलाते हैं। प्रभु के द्वारा इस संतों की महिमा का वर्णन किया गया। उन संतों के चरित्रों को सुनने का हम लोग यथा समय आरंभ करेंगे। अपना समय रोज 9:30 से 12, 3:30 से 6 ऐसा ही रहेगा। दोपहर के समय कृपा करके कोई मेरे पास आवे नहीं, मिले नहीं, बोले नहीं। बड़ी कृपा आपकी। मैं मौन ही रखने वाला हूं दोपहर में। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। सभी से सादर जय श्री कृष्ण। पूज्य श्री के चरणों में सत नमन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ये 7वां हरिहर भक्ति महोत्सव के अंतर्गत अपन सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये 21 दिवसीय महोत्सव है, भक्ति महोत्सव, जिसमें श्री संत कथा का पूज्य श्री से अपन श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो पहली बार इस कथा में आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कथा के साथ साथ श्रावण मास के अंदर कुछ गंगा मैया के तट पर कुछ अर्चना पूजा इत्यादि की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंदर आप सभी सहभागी हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण यज्ञ 21 दिवसीय यहाँ चलेगा। इसके अलावा पार्थिव लिंगार्चना, श्रीयंत्र कुंकुम अर्चना, बिल्वार्चना, तुलसी अर्चना, ये सभी प्रातःकाल कथा सत्र के पहले रहती है, उसमें आप सहभागी हो सकते हैं। सायंकाल रुद्राभिषेक और उसके बाद रात्रि के समय झूलोत्सव, डोलोत्सव, ये भी यहाँ नित्य रहेंगे, उसमें सभी में आप शरीक हो सकते हैं। यहाँ जो वेद पाठी ब्राह्मण आए हुए हैं उनके भोजन में आप सहभागी हो सकते हैं और उनके अल्पाहार दुग्ध व्यवस्था के अंदर भी आप सहभागी हो सकते हैं। तुलसी अर्चना के लिए प्रेमिला जी महेश्वरी, शोभा जी मोहता एवं मंजू जी मोहता। बिल्वार्चना के लिए ललिता जी चौहान, डॉक्टर विजय कुमार हरकुट। अल्पाहार ब्राह्मण भोजन के अंतर्गत सरोज जी कोठारी का नाम है। भोजन व्यवस्था और सायंकाल रुद्राभिषेक के लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। ये कल की सभी जानकारी है। जो भी इन सेवाओं में शरीक होना चाहें, वो श्रीमान विश्वनाथ जी राठी आपको अपना नाम दिखा दें। आप पीछे में आपको मिलेंगे अभी इस सत्र के बाद में। वैसे उनका कक्ष संख्या रूम नंबर 429 वानप्रस्थ में है। इसके बाद में भी जब कभी आप उनसे संपर्क करके वो अपने नाम उनको दे सकते हैं। प्रणाम साहब, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद देवनन्दनं सुपीच्छ गुच्छ मस्तकम्